चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस टू हाइट h. The mass of water in capillary in this case is 5 gram. Another capillary tube of 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube. 2r के वक्त 5 ग्राम, 2r के वक्त कितना. ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया एक, मान लो ये यहाँ पे ये आपका लिक्विड है और मैंने यहाँ पे डाल दी एक कैपिलरी ट्यूब ऐसा. ठीक है, और इतना वाटर राइज हुआ है. तो कितना हाइट हुआ है ये राइज, ये जानने का एक तो तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो वेट ऑफ वाटर है, ये इतने पानी का वजन इज हैंडल्ड बाय सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट थ्रू आउट 2 पाई आर. तो 2 पाई आर टी कॉस थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे रहेगा तो ऊपर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा. मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं. तो इतना टोटल सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, राइट, उसने किसको हैंडल किया, mg को. ठीक है, तो अभी अगर आपने r के जगह 2r कर दिया है, 2r कर दिया है, तो कितना संभालेगा, 2 टाइम्स mg, है ना, ऐसा. एक तो ये है 10 ग्राम, 5 वहां था तो यहां पे नहीं. तो आपको अगर ये क्लियर नहीं है, आपको ये यूज करना नहीं आता है, आपने ये सिर्फ पकड़ के रखा है कि 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये फॉर्मूला, तो भी ठीक है ना. अब आप r डबल कर रहे हो तो आपका h डैश जो नए केस में आएगा वो h/2 आएगा. जब आपकी रेडियस जो थी वो 2r थी कैपिलरी की, तो h/2 आएगा. आपका मास क्या होता है, रो इंटू वी, राइट, यानी रो इंटू एरिया इंटू हाइट हो गया उस वॉल्यूम. ये जो वॉल्यूम है दिस इज नथिंग बट उसका एरिया और ये हाइट है कि नहीं. तो जब हाइट h थी, एरिया a था, तो 5 ग्राम था, राइट. अब रो तो रो ही है, राइट, m डैश पकड़ लो, अभी रो तो रो ही है. एरिया क्या होगा आपका, राइट, पाई 2r का स्क्वायर यानी 4 पाई r स्क्वायर. आपका एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा और आपकी h आधी हो गई है ना. तो फिर से 2 टाइम्स रो ए h मतलब 2 टाइम्स m डैश जो है, मतलब फिर से m डैश जो है, अगर वो 5 तो ये 10, ऐसे भी कर सकते हो. या फिर ये काफी काम में आता है, राइट. सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट इतना वजन को संभाल रहा है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा. तो ऑप्शन ए.